नमस्कार। युवा का सामान्यतः अर्थ उस भौतिक आयु से है जिसमें मनुष्य की योग्यता चरम पर होती है। कुछ लोग इसे 20 से 25 वर्ष समझते हैं। यद्यपि श्रेष्ठता या योग्यता आयु पर पूर्णतः आश्रित नहीं होती, फिर भी अभी के लिए हम यह मान लेते हैं कि 16 से 35 वर्ष के लोग युवा हैं। अब हम यह समझते हैं कि क्या युवाओं में वो गुण हैं जिसके कारण वे स्वयं को युवा कह सकें। पहला जब हम देखते हैं कि आज बहुत से युवा बिना ध्येय के ही टेलीविज़न, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट इत्यादि पर चिपके होते हैं। आज युवा रोग ग्रसित हैं, नशे की चपेट में हैं। आज युवा ऐसे काम चाहते हैं जिसमें उन्हें 60-70 वर्ष तक आराम की काम मिले एवं काम कम व आराम अधिक हो। सेवानिवृत्त के बाद भी बैठे बैठे पैसे मिलते ही रहें। क्या यह सोच आपको किसी युवा की लगती है? आप यह सोचें कि सरकारी या निजी स्कूल्स के बच्चे जो 10वीं के बाद यह तक ठीक से नहीं जानते कि उन्हें कौन सा विषय चुनना है, जो नए व्यक्तियों से ठीक से बात नहीं कर पाते, जो गुटखा खाकर अपने जीवन को ही थूक देते हैं, क्या ऐसे लोग बदलाव ला सकते हैं? संभवतः ला सकते हैं, पर इसके लिए उन्हें अपने जीवनचर्या व शिक्षा में अकल्पनीय बदलाव लाना होगा। दूसरे वे लोग हैं जो कि उच्च संस्थानों में पढ़ते हैं एवं उनमें सामर्थ्यता होती है कि वे बदलाव व सुधार ला सकें, पर उन्होंने तो विदेशों में अमीर कंपनियों एवं उनके मालिकों के पास नौकरी करना ही चुना। उनका दो तर्क होता है कि विदेशों में नौकरी क्यों करें। पहला, वे ये कहते हैं कि विदेशों में नौकरी करके हम भारत का नाम बढ़ाते हैं एवं हम यहाँ आर्थिक राजस्व वाली सहायता भी भेजते हैं। भारत कोई छोटा देश नहीं है। जहाँ तक आपके 2-4 पैसे के राजस्व की बात है या फिर आपके एक अंगुल के नाम देने की बात है, तो यह देश, इसके पास इतना स्वर्ण मुद्रा था कि यह गिनती ना करके उसे तौल के रखता था। यह देश तब से विमान चलाता था जब संपूर्ण विश्व के लोग कपड़े पहनना नहीं जानते थे। यह देश में कई ऐसे बलिदानी हुए, कई ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने विश्व को बहुत कुछ दिया और उसके बदले कुछ नहीं मांगा। क्या आपको लगता है कि आप में वह सामर्थ्यता है कि आप इस देश को कुछ दे सके, वो भी ऐसे विदेशों के तलवे चाटकर? दूसरा तर्क वे ये देते हैं कि उच्च संस्थाओं से भी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी भारत में ऐच्छिक काम का मिलना बहुत ही टेढ़ी खीर है। कारण कि यहाँ बहुत भ्रष्टाचार है। यदि हम चाहें तब भी इनसे नहीं टकरा सकते। यदि आप ऐसी बात करें तो आप स्वयं को युवा कैसे कहेंगे? यदि आप इतने छोटे से बात से हार कर विदेशों में जाने लगे तो मातृभूमि को कौन संवारेगा? आप स्वयं अपने को जाने कि आप युवा हैं, आप में यह क्षमता है। अपने साहस को संजोकर इस मूर्ख प्रणाली से टकराते ही रहें और तब तक टकराएं जब तक ये मूर्ख प्रणाली धराशायी ना हो जाए। तब हम स्वयं को युवा कह पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि बात करना आसान है, पर यह काम करने में स्थिति खराब हो जाती है। यह बात सत्य है, पर हमें यह भी विचार करना चाहिए कि हमने कितना प्रयास किया जिसके बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि स्थिति खराब हो जाती है। मात्र सोचने से काम नहीं होगा, हमें प्रयास करना भी होगा। हमें कर्म करना होगा जिससे देश में सुधार आ सके। हम विदेशों में जाकर यहाँ 2-4 पैसे के राजस्व भेजकर या देश में आकर 2-4 सेमिनार्स देकर अपना उत्तरदायित्व चुकता नहीं कर सकते। मैं विदेशों में काम करने की विपक्ष में पूर्णतया नहीं हूँ, पर हमें यह भी समझना होगा कि देश को जब भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आज आपकी आवश्यकता है, गरीबी को मिटाने के लिए आवश्यकता है एवं ऐसे उच्च तकनीक को हमारे देश में ही बनाने की आवश्यकता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय हो, उस समय यदि कोई विदेशों में जाकर बसना चाहे तो यह तो अनुचित ही होगा। क्योंकि यह मातृभूमि आपको तब साथ दी जब विदेशों के धनाढ्य आपको जानते तक नहीं थे। पर क्या करें, हम युवा उम्र के लोगों को सफाई तो चाहिए, पर हम गंदगी को छूना तक नहीं चाहते। हमें आभूषण और औजार तो चाहिए, पर हम ताप और हथौड़े के भार को सहन नहीं करना चाहते। अतः ऐसे लोग सिर्फ युवा उम्र के हैं, पर वास्तविक युवा नहीं हैं। युवा वे हैं जो निडर, साहसी, आज का कार्य करके कल के लिए मार्ग प्रशस्त करे, जो गरीबों की सेवा करे, जो अपना सर्वस्व न्यौछावर करे जब देश को आवश्यकता हो। मुझे पता है कि युवाओं में असीमित क्षमताएं हैं, पर या तो हम उस क्षमता को जानते ही नहीं या तो उसका दुरुपयोग करते हैं। तो मैं आप सभी युवा उम्र के व्यक्तियों से जानना चाहता हूं कि क्या हम युवा उम्र के हैं या वास्तविक युवा हैं? नमस्कार।